नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 6th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 जो है लाइंस एंड एंगल्स। दोस्तों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू सिलेबस का, लाइंस एंड एंगल्स। इसमें से प्रैक्टिस सेट 2.1 आज हम देखने वाले हैं। तो चलो जाते हैं आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो देखो क्या है इस चैप्टर में। देखो सबसे पहली बात पॉइंट, कुछ कंसेप्ट हम कवर करते हैं 2.1 देखने से पहले, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सबसे पहले पॉइंट मतलब क्या, बहुत सिंपल है। देखो मैंने पेन से अगर ऐसा एक डॉट किया तो इसको मैं क्या कहूंगा, पॉइंट कहूंगा। लाइन मतलब देखो ये लाइन हो गई, ये पॉइंट को मैं समझो ओ कहता हूं, ये जो लाइन है ए बी। लाइन मतलब क्या, देखो दोनों साइड में दो एरो है, यहाँ एक एरो है और यहाँ एक एरो है, ये दो एरो है। दो एरो जब रहेंगे तो ये लाइन है। तो लाइन का क्या होता है, देखो लाइन का क्या एक प्रॉपर्टी है कि लाइन देखो ये बाजू में राइट साइड में कितना भी दूर तक जा सकती है, कितना भी दूर तक। यहाँ आप दिल्ली कश्मीर तक जा सकते हो और यहाँ अगर आपने देखा तो कन्याकुमारी तक जा सकती है, बहुत दूर तक जा सकती है। तो ये दो ऐसे अगर मेरे पास इसको एरो है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है दोनों साइड से लंबी होती जाएगी। ओके, तो ये लाइन की जो लेंथ है हम नहीं बता सकते कितने, तो ये लाइन जो है इनफाइट सेंटीमीटर तक या फिर मीटर तक, किलोमीटर तक बढ़ सकती है। उसके बाद लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब क्या, देखो ये पी क्यू ये है, ये एक लाइन सेगमेंट। अभी पी क्यू समझो 5 सेंटीमीटर है ना, तो ये नहीं बढ़ेगी। जैसे ए बी बढ़ेगी ना वैसे ये पी क्यू नहीं बढ़ेगी। पी क्यू जो है ये दो दो पॉइंट में से पी और क्यू, ये जो सेगमेंट मतलब क्या, लाइन सेगमेंट मतलब क्या, पी और क्यू ये दोनों पॉइंट में का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, मिनिमम जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। तो ये पीक्यू लाइन सेगमेंट है, ये नहीं बढ़ सकती, जितनी है वैसे रहेंगी। रे मतलब क्या, देखो रे मतलब ए, देखो ये ए भी एक रे है, मतलब एक साइड में ही बाण है, एक साइड में ही इसका एरो है, एक ही साइड में एरो है, तो इसको मैं रे कहूंगा। ये बाजू में रे जो है ना, ये ए से ये बाजू में नहीं बढ़ सकता, लेकिन ये आगे कितना ही दूर तक जाएगा। जैसे कि बैटरी, जब मैं वो बैटरी लगाता हूँ या फिर लेजर लगाता हूँ तो एक ही साइड से बढ़ता है। बैटरी का प्रकाश एक ही साइड से जाता है, सूर्य का प्रकाश एक ही बाजू में जाता है, फिर से रिफ्लेक्ट नहीं होता, एक ही बाजू में हो जाता है, तो ये है रे। उसके बाद कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट, एकदम सिंपल है। जो पॉइंट ऐसे एक लाइन में आएंगे ए बी सी, ए बी सी, इसको मैं क्या कहूंगा कि बाबा ये कोलिनियर है, एक लाइन के ऊपर है। और जो एक लाइन में नहीं है ए बी सी, इसमें से बहुत सारे लाइन बनते हैं, तो इसको मैं क्या कहूंगा, ये नॉन कोलिनियर है। तो एकदम इजी कंसेप्ट है। यही कंसेप्ट के ऊपर आधारित अगला ये जो हमारा 2.1 जो है ये प्रैक्टिस सेट है। देखो क्या है, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक एट द एडजेसेंट डायग्राम एंड राइट द नेम्स ऑफ द टर्म गिवन बिलो। सबसे पहले पॉइंट, तो यहाँ क्या कौन से पॉइंट है, देखो बहुत सारे पॉइंट है। पॉइंट ए बी सी डी ई ओ, ये सब पॉइंट है ए बी सी डी ओ। तो ये मैं क्या कहूंगा, पॉइंट ए, ओके, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट सी, उसके बाद पॉइंट डी, पॉइंट डी ईटीसी लिखो। पॉइंट वक्त ए बी सी डी ई ओ ये सब लिखो, ये सब पॉइंट ही है ना दोस्तों, बाकी क्या है। दूसरा पॉइंट है लाइन सेगमेंट। भाई साहब लाइन सेगमेंट कौन से लाइन सेगमेंट, देखो ई ओ ये एक लाइन सेगमेंट है, तो यहां लिखूंगा ई ओ। ईओ के साथ साथ में डीई भी लिख सकता हूं, ये डीई भी एक लाइन सेगमेंट है। इसके बाद में डीओ भी लिख सकता हूं, ये डीओ भी एक लाइन सेगमेंट है। इसके बाद में एओ भी लिख सकता हूं, एओ भी एक लाइन सेगमेंट है। इसके बाद में बीओ लिख सकता हूं, बीओ भी एक लाइन सेगमेंट है। सीओ भी एक लाइन सेगमेंट है, ये जो सीओ ये भी एक लाइन सेगमेंट है। तो इतने सारे लाइन सेगमेंट हम लिख सकते हैं। उसके बाद रे, तो रे लिखते समय हमें कैसे लिखना है, देखो मुझे अगर ओ ए रे लिखना है, ये देखो कहा जा रहा है ओ से लेकर ए तक जा रहा है, तो ये ओ ए एक रे है। ओ से लेकर बी तक जा रहा है तो ओ भी एक रे है। ओ से लेकर सी तक जा रहा है तो ओ सी लिखो, सी ओ मत लिखो, ओ सी लिखो। बी ओ मत लिखो, ओ बी लिखो, ओ ए लिखो, और ये ओडी। तो ये सब रे आप यहाँ लिख सकते हो, एकदम ईजी है। तो यहां मैं क्या कहूंगा कि बाबा रे ओ ए, ओ ए ओ ए कांदा पोए। उसके बाद रे ओ सी, उसके बाद रे ओ बी, उसके बाद रे क्या बाबा, रे ओ सी हो गया, ओ ए ओ सी ओ बी, ओडी, ओडी। उसके बाद ओडी के बाद आप ओई भी लिख सकते हो। तो ये सब रे हो गए। कोलिनियर पॉइंट्स, कौन से पॉइंट कोलिनियर है, देखो डी ई ओ बी,
पॉइंट DEOB, पॉइंट DEOB, ये 4 पॉइंट कोलिनियर है भाई साहब, एक ही लाइन में आते हैं, ये कोलिनियर पॉइंट है। उसके बाद लाइन, लाइन कौन सी देखो एक ही लाइन है, ये जो आपके पास DB, ये दोनों साइड से बढ़ती है, यहां भी बढ़ेगी यहां भी पड़ेगी, DB कहो या फिर BD कहो, कुछ भी कहो, लाइन DB, लाइन DB हो गई। नॉन कोलिनियर पॉइंट, कौन से पॉइंट नॉन कोलिनियर है? ABC, ऐसे लिखो, कोई बात नहीं, पॉइंट ABC, पॉइंट AB&C, ये नॉन कोलिनियर है, ये पॉइंट जो है ये एक लाइन में नहीं आते। तो इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे दबाओ। चलो आगे, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर्स, मुझे ये फिगर ड्रॉ करने, देखो एकदम सिंपल है, ये जो फिगर ड्रॉ करनी है भाई साहब, किसका तो आया है मुझे फोन, लेकिन मैं नहीं उठाऊंगा अभी। देखो सबसे पहले लाइन BT लाइन है भाई साहब, मैंने कहा था दो बाजू में चाहिए बाण, ये लाइन निकालो, B है और ये T है, BT लाइन। रे DE, रे मतलब एक ही बाजू में बाण है उसको, रे D और E, ओके DE, ये हो गया एक रे। उसके बाद लाइन MP, लाइन MP, अभी लाइन मतलब क्या है, देखो लाइन निकलने, लाइन मतलब ऐसी ही लाइन, सेम है, लाइन MP, लाइन ऐसी ही लाइन। फिर लाइन Y, तो लाइन Y, ये तो लाइन हो गई और इसको मैंने Y नाम लिखा। पॉइंट M, ये ऐसा पॉइंट है, इसको मैंने M लिखा, हो गया भाई साहब, एकदम सिंपल है। लाइन 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 पूछा है भाई साहब, किधर भी सेगमेंट नहीं पूछा। मैं जरा क्वेश्चन चेक करता हूँ, हर एक क्वेश्चन को जरा अच्छी तरह से चेक करता हूँ, बाबा क्वेश्चन बरोबर है क्या, कभी कभी होता है क्वेश्चन ठीक नहीं रहते। हाँ, लाइन 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 पॉइंट, ठीक है। चलो आगे, तीसरा क्वेश्चन, ये देखो भाई साहब क्या है, ड्रॉ डायग्राम दैट इलुस्ट्रेट फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स। ओके देखो, पॉइंट P लाइन ऑन AB, देखो पॉइंट P लीज ऑन लाइन AB, ये जो लाइन AB है ये है A, ये है B, एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर P पॉइंट है भाई साहब, इस लाइन के ऊपर है, ऊपर मतलब कहीं भी लिखो, यहां कहीं भी लिखो, हो गया। पॉइंट E एंड F आर ऑन लाइन M, देखो ये लाइन है मेरे पास, इसका नाम है M, ओके इसका नाम है M, इसके ऊपर क्या E और F है, दो पॉइंट है, ये E पॉइंट है, ये F पॉइंट है, बट D इज नॉट ऑन लाइन M, D जो है M के ऊपर नहीं है, तो यहां लिखो पॉइंट D, हो गया भाई साहब। E और F ये लाइन पे है, D जो है लाइन के बाहर है, हो गया, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेने का। ड्रॉ रे OP एंड OQ, OP और OQ, तो देखो OP और OQ आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो देखो ये O है, OP एंड OQ, देखो रे OP OQ ऐसे भी आ सकता है, या फिर ये O है, रे OP ऐसे लिखा, रे OQ ऐसे लिखा, ये भी डायग्राम सही है भाई साहब, ये भी डायग्राम सही है, कौन सी भी डायग्राम लो सभी सही है, सही में दही, ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ये देखो भाई साहब, ये थोड़ा सा अलग है, सिस्टम हिला देने वाला क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। पॉइंट E एंड F, ये हो गया, ये भी हो गया, ये अभी देखा। शो द पॉइंट लाइन सेगमेंट एंड प्लेन फ्रॉम द रंगोली इन द अकम्पलिंग पॉइंट पिक्चर, ये जो पिक्चर है इसमें से मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले पॉइंट, तो कहीं भी देखो ना, ये एक पॉइंट इसको कहो बाबा P, ये एक पॉइंट इसको कहो Q, ये एक पॉइंट इसको कहो R, कहीं से भी कौन सा भी पॉइंट पकड़ो, यहाँ बीच में पकड़ो, ये पॉइंट हो गए। उसके बाद लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कोई भी निकालो, देखो ये एक लाइन सेगमेंट निकाली मैंने, इसको मैंने कहा A और B, या फिर दूसरी कोई लाइन सेगमेंट निकालो आप यहाँ, इसको कहो S और M, कौन सी भी निकाल सकते हो। और उसके साथ एंड प्लेन निकालो, तो प्लेन मतलब इस पूरे इसको ऐसा पूरा बॉक्स करो, ये हो गया अपना एक प्लेन, तो ऐसे आप यहाँ डायग्राम निकाल सकते हो। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ओके इसमें ही आपको निकालना है सब। अगला जो पांचवा क्वेश्चन है, आपको यहाँ क्या करना है, देखो पांचवा क्वेश्चन एकदम ईजी है, यहाँ मुझे क्या करना है, पांचवा क्वेश्चन में क्या करना है, देखो फॉर इंपॉर्टेंट प्लेस आर मार्क विद पॉइंट ऑन द मैप, ये मैप के ऊपर दिल्ली है, ये देखो ये दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कलकत्ता है, तो ये 4 पॉइंट है। तो हमें क्या करना है कि ड्रॉ एज मेनी लाइन सेगमेंट एज पॉसिबल कनेक्टिंग द प्लेस, ये प्लेस को कनेक्ट करने वाले लाइन निकालो। देखो ये एक हो गई,
ये 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई और ये 6 हो गई। तो ऐसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं भाई साहब। क्या क्वेश्चन है, कुछ नहीं इतना बड़ा, एकदम सिंपल है। हात भारी लाद भारी, हा क्वेश्चन लय भारी। आता चला पुढे जाऊयात आपण। अगला सवाल देखो, अगला ये इधर क्या खत्म हो गया भाई साहब, इतना ही है। अभी प्रैक्टिस सेट 2.2 जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए यही रुकते हैं। धन्यवाद भाई सभी को, मंडल आभारी है।